अच्छा, अगर आपने पिवट किसी तरह से रोटेट कर लिया ना किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो आप इसको क्या करेंगे, अलाइन टू वर्ल्ड, यानी एक्स वाई जी उसके अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा। मैक्स के अंदर मैं क्या कह रहा था कि जी हमेशा अप होता है और उसके बाद एक्स और वाई एक डायरेक्शन के अंदर होता है। अब आपने कोशिश करनी है कि जिस वक्त आप मैक्स इस्तेमाल करेंगे ना, फाइल मेन्यू में अगर मैं रीसेट कर देता हूँ ना, तो आपने ये जो यूसीएस है ना, यूज़र यानी रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैक्स में इसको कहते हैं रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना आपने बजाय व्यू के ना, आपने इसको रखना है वर्ल्ड के ऊपर। अब वर्ल्ड और व्यू में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि लेट से आपने टी पॉट बनाई हुई है, तो आप ये देख रहे हैं एक्स वाई जी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे वाई ऊपर चला गया है, और इस तरह इधर जी ऊपर चला गया है। अगर मैं इसको वर्ल्ड के ऊपर रख दूंगा ना, और मैं इसको चेंज तो होना चाहिए था, रिव्यू वर्ल्ड, माना कि नहीं माना, नहीं माना है ना। अच्छा सॉरी, ठीक है ना, मान तो गया, इस वजह से मान गया क्योंकि जी ऊपर आ गया हुआ ना, जी हमेशा ऊपर ही है। ठीक है, सारे व्यूज़ के अंदर अगर कभी आपको कोई और इसमें से कोऑर्डिनेट सिस्टम में से ये जिस वक्त हम पढ़ेंगे ना, कोई थोड़ा डिफरेंट लगे ना कभी किसी टाइम पे कोई मसला कर रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है हो सकता है इन्होंने अब ऑप्शन में चेंज कर दिया, क्योंकि पहले ना वर्जन्स में ये चेंज करना पड़ता था। अब बाय डिफ़ॉल्ट कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आपने इसको वर्ल्ड में रखना है, क्योंकि वर्ल्ड जो है ना मैक्स का यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, उसमें यह कि जी आता है, ये ख्याल आपने रखना है कि हमेशा जी आता है। क्योंकि जिस वक्त हम कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना या इंपोर्ट करते हैं ना, जैसे स्केचअप है ना, स्केचअप में वाई अप होता है, तो वाई अप में से जिस वक्त अगर आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट होता है ना, तो वो आपको मॉडल हो सकता है रोटेट हुआ हुआ है या डिफरेंट हुआ हुआ है, इस तरह कोई मसलन साइड, स्पेशली माया जो है ना, माया के अंदर वर्ल्ड एक्सेस जो होता है ना, वाई अप होता है। इसी तरह और भी दो तीन सॉफ्टवेयर हैं, उनका हर एक का यानी डिफरेंट ही है, किसी का वाई अप है, किसी का जी अप है। लेकिन जो मैक्स के साथ जो कंपेटेबिलिटी है ना, वो यही है कि आपने इसको ना जी अप ही रखना है, यानी वर्ल्ड में ना मतलब जी अप ही होता है, मतलब मैच करना, बस आपने इसको वर्ल्ड रखना है। डेफिनेटली हम ये बाकी सारे पढ़ेंगे इस वक्त हम टूल बार के ऊपर जाएंगे। अभी हम कहीं और थे, फिर हम कहीं और निकल जाते हैं, तो ये बड़ा मसला है। अच्छा जी, रीसेट पिवट से ना जस्ट आप सिंपल, अगर आपने पिवट कहीं पे भी रखा हुआ ना, तो आप इसको रीसेट कर एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर। बाकी अभी छोड़ दें, क्योंकि ये एडिट वर्किंग पिवट, यूज़ वर्किंग पिवट, ये मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल होगा, ये एक अदर डिफरेंट सिचुएशन है। और यूज़ वर्किंग पिवट फिर उसके बाद जिस वक्त आप मॉडिफाई करते हैं, तो वो किसी और तरह से आपको जो यानी जिस वक्त आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो आप देख रहे हैं वो सिलेक्शन ही आपकी यहीं पे आ रही है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं उसने सिलेक्शन नहीं मूव होना। ठीक है, तो ये जस्ट जनरल सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये इस तरह से भी चीज़ होती है, एडिट वर्किंग पिवट, यूज़ वर्किंग पिवट। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ये नहीं, ये नहीं यूज़ करना। मैंने खुद एक दफ़ा करने की कोशिश की थी इसको यूज़, उसके बाद मैंने कोई ख़ास इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। ये कहीं कैरेक्टर मॉडलिंग के अंदर यूज़ है इसका, कैरेक्टर ऑर्गेनिक मॉडलिंग डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम ऑर्गेनिक नहीं करेंगे। स्पेशली ये जो सोफ़ा चेयर वगैरह है ना, ये बड़ी ऑर्गेनिक किस्म की मॉडलिंग है। जिस तरह अलिमाम के अंदर हम लोग करते हैं ना, वहाँ पे तो ये कस्टम चेयर के बगैर गुजारा ही नहीं है ना, कस्टम फर्नीचर के बगैर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ उठा के नहीं लगाते हैं। मतलब लगाते हैं उठा के भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अपनी ही ये लोग देते हैं। और उन्होंने देता कि है जी ये वाली कुर्सी लगनी है, आपको तो अंदाज़ा है कि कौन सी उन्होंने बना बना के रखी है। तो वो इस तरह वो कुर्सियाँ वगैरह या जो कुछ भी होता है ना फर्नीचर, वो ज़्यादातर ये पिक्चर दे देते हैं या कुछ इस तरह दे देते हैं कि जी इनको कर दो। तो वो कोई ये ड्रॉ वगैरह ड्राफ्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी हुआ तो पिक्चर से देख के ना हम लोग मॉडल कर लेते हैं, तो उससे ना अंदाज़ा हो जाता है। बाकी ये रोटेशन वगैरह में इसके अंदर ये एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये करेक्टर से रिलेटेड है। स्किन पोज हो गया, रोटेशन, ट्रांसफॉर्म और स्केल रीसेट। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये फिर भी है कि आप लोगों को पता हो, जहन में होना चाहिए कि कोई ना कोई चीज़ इधर है, यानी किस मकसद के लिए।
ठीक है। फिर उसके बाद ये टोटली पहला पिवट वाला था, उसके बाद आई के आ जाता है। आई के टोटली कैरेक्टर है। आई के का मतलब होता है इन्वर्स किनेमेटिक्स। इन्वर्स किनेमेटिक्स हमारी कैरेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। वो जो बोन्स देखी थी ना हमने, वो बोन्स जिस वक्त लगती हैं तो उसके बाद ये सारा जो पैनल है ना वो एक्टिव होता है कैरेक्टर्स का। बोन में क्या है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बोन्स ही हो, लेकिन जनरली 90% जैसे हम लोग बोन्स के साथ ही इसको लिंक कर रहे होते हैं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो बोन है ना, ये जॉइंट्स हैं, ये ऐसे मूव नहीं होते। इनको बाकायदा लिंक करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। फिर ये इसके साथ ये मूव होगा, इसके साथ ये मूव होगा, और आगे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना जॉइंट्स की जो चेन्स है वो मूव होंगी। तो उनके लिए ये हमारे पास आई के से रिलेटेड है। और फिर ये आ जाता है, अच्छा लिंक वाला पैनल आ जाता है बाज़ दफ़ा लिंक इन्फो में। लिंक इन्फो में क्या है, जैसे हमने कुछ कैमरा लगाया ना, फिजिकल कैमरा, जैसे हमने ये इस जगह पे थे हम, अच्छा ऐसे कर। अब अगर आपने कैमरा यहाँ पे लगाया है ना, तो मैं कंट्रोल सी की प्रेस करूँगा। रिमेंबर, याद रखना है कैमरा सेलेक्ट रखना है, कैमरा सेलेक्ट रखना है और कंट्रोल सी की प्रेस करनी है। तो कैमरा जंप करके उस आपके एक्टिव पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर चला जाएगा। उससे ये होगा कि लेट से आपने कोई भी अपना जो पर्सपेक्टिव व्यू बनाया हुआ ना अच्छा सा किसी भी किस्म का पर्सपेक्टिव व्यू, वो आपका कैमरा व्यू बन सकता है। ठीक है, पी दबा के पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ। अब क्या देख रहे हैं आप, कैमरा यानी उस व्यू पे लॉक हुआ हुआ है जो हमने व्यू बड़ी यानी मेहनतों से, मतलब टेक्निकली बड़ी मेहनतों से हमने वो व्यू सेट किया था ज़रा, मतलब अच्छा सा व्यू बिल्डिंग का या किसी भी कैमरे का ऑब्जेक्ट का जगह का, तो वो उधर जंप करके आ गया। अब कैमरा आपने लगा लिया या कुछ भी लगा लिया, मैं इधर मॉडिफाई पैनल में आता हूँ। मुझे पता है ये कैमरा बड़ा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने छेड़ना नहीं है। बाज़ बात तो सीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, इधर भी है कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कैमरा एकदम से ही है। आपने सीन एक दफ़ा रेंडर किया हुआ था, दूसरी दफ़ा उसमें चेंजेस आई हैं, वो आपने डर से पोर्शन रेंडर किया, वो आपने उसके ऊपर पेस्ट किया, वो पेस्ट नहीं पता लगा जी कैमरा ही चुका था। ठीक है, तो आपने उसके लिए इधर हायरार्की पैनल में इन्फो में आके ना आपने इसको लॉक कर देना, यानी XYZ मूवमेंट इसकी लॉक होगी। अब क्या होगा, कैमरा सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर मूव टूल नहीं आ रहा, यानी वो जो उसकी पिवटल पोजीशन है ना वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि कैमरा लॉक हुआ है। बाज़ दफ़ा किसी बंदे की तरफ से फाइल भी आ जाती है, कोई लोग तंग करने के लिए भी ना इस तरह के टोपी ड्रामे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स पकड़ के लॉक कर दिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होता ना कि आप किधर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो वो लॉक कर दिए, कुछ कर दिया, आप परेशान रहते हैं कि जी पता नहीं क्या किया हुआ है उसने, ऑब्जेक्ट ही नहीं हिल रहा अपनी जगह से ठीक है ना। तो उसको फिर आप इधर से आके यहाँ पे लिंक इन्फो में आके आपको पता है कि ये जी ऑब्जेक्ट जो है ना ये लॉक रोटेट हो जाएगा ऐसे, लेकिन मूव नहीं होगा। रोटेट से क्या होगा? रोटेशन के लिए एक बंदा, आप उसको रोटेट कर सकते हैं ना फ्रीली, मूव नहीं कर सकते। रोटेशन भी आप लॉक कर सकते हैं ऐसे। अब मैं इसको आके रोटेशन भी लॉक कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, रोटेट भी नहीं हो रहा, यानी अब इसकी रोटेशन भी नहीं हो रही, यानी ये कैमरा 100% लॉक है। और ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकता हूँ इस तरह। यानी ये हमारी बिल्डिंग है, ये कुछ भी है, ये मैंने बनाए हैं दो चीज़ें। मैं इधर आया, इनको सेलेक्ट किया, पैनल में आया, मूवमेंट, रोटेशन, मैंने इसकी लॉक कर दी। अब बंदा आप कुछ भी कर लें, ना उसने मूव करना ना उसने रोटेट करना। और इसी तरह ही स्केल को भी आप लॉक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपका ये स्केल भी लॉक आ गया, यानी कि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इधर आके इसको अब XYZ, अच्छा ये जो माइनस का साइन आ रहा है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट लॉक हैं और कुछ नहीं लॉक है। जो टिक बॉक्स है ना यानी राइट का, इसका मतलब ये है कि सारे ऑब्जेक्ट लॉक हैं। 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं यहाँ पे, शो भी हो रहा है 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। और इसके अलावा यहाँ पर भी शो हो रहा है। ये जो बार है ना नीचे वाली, इस पर आपने हमेशा नज़र रखा करनी। कुछ भी हो रहा है ना मैक्स में, कोई भी किसी किस्म की इनपुट आउटपुट हो रही है, कोई मैक्स आपसे टॉक करना चाह रहा है कि आप तो समझ नहीं आ रही, आपने कोई टूल सेलेक्ट किया हुआ है, पता नहीं लग रहा वो टूल किस तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे उस टूल की इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि उस टूल में आगे आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो अब ये लॉक हुआ, माइनस का मतलब ये है कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसमें से कुछ लॉक हैं और कुछ अनलॉक है। ठीक है, अब मैंने इन सबको लॉक कर दिया। अब ना तो ये मूव होंगे, ना रोटेट होंगे, और ना ही ये स्केल हो।
ठीक है, ये हमारे पास, यानी जनरली हम इसे कैमरास को लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। टेक्निकल अगर वैसे जनरली में बात करें, कैमरास लॉक कर लिए, उसके बाद ये कुछ और चीज़ है, इनहेरिट पोजीशन, हम इसको छोड़ देते हैं। मोशन पैनल में आ जाते हैं। ठीक है, मोशन पैनल थोड़ा सा एनिमेशन से रिलेटेड है। फाइल मेन्यू, रीसेट, डू नॉट सेव, ऑल्ट W। अच्छा, अब अगर हम मोशन पैनल में आते हैं, मोशन पैनल में आने के लिए हमें पहले ये जो एनिमेशन है ना वाला एरिया, ये हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो मोशन पैनल मेरा ख्याल है हाँ बिल्कुल डेफिनेटली मोशन पैनल हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे या नेक्स्ट के बाद रखेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये मेन टूल बार हम लोग कल के लेक्चर में ना सारी क्लियर कर लें। ठीक है, तो अभी हम जंप करके डिस्प्ले पैनल पे आ जाते हैं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, परेशानी नहीं, ठीक है। डिस्प्ले पैनल में आ जाते हैं। डिस्प्ले पैनल में हमारे पास सबसे पहले जो आता है ना वो डिस्प्ले कलर का ऑप्शन आ जाती है। क्या है जी? ऑब्जेक्ट कलर है और मटेरियल कलर है। अभी फ़िलहाल मैं इस रेडियो बटन को टिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो गोल से होंगे ना, इनको हम कहते हैं रेडियो बटन। और जिस वक्त हम मॉडिफाई पैनल में जाते हैं ना, तो ये जो एरोज नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं स्लाइडर्स। ठीक है, और सॉरी स्पिनर्स, ये होते हैं स्पिनर्स। ऐसे हम करते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि स्पिन कर रहे हैं आप एट्रीब्यूट को। और ये रेडियो बटन है। रेडियो बटन का ये मतलब है कि कोई ऑप्शंस होंगे, उन दो में से एक को टिक करना होगा, चार में से एक को टिक करना होगा। समझ रहे हैं आप? रेडियो बटन ये है, और स्पिनर ये है, और इसके अलावा ये है चेक बॉक्स। इसको कहते हैं चेक बॉक्स। ये जो एम्प्टी बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये है हमारे पास चेक बॉक्स। और एक और तीसरी तरह की भी और चीज़ होती है, वो होती है स्लाइडर। तो स्लाइडर भी कहीं इधर अगर इसी तरह मॉडिफाई करते हुए आएगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो होता है स्लाइडर। उसको आप ऐसे से करके डिफरेंट ना स्लाइड कर सकते हैं, यानी किसी भी वैल्यू के ऊपर राइट या लेफ्ट। अच्छा, अब अभी फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि हमें ना कोई मटेरियल लगाना पड़ेगा। अब जनरली मैं जल्दी से मटेरियल साइन कर लेता हूँ, जो कि होगा स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड मटेरियल, ये राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अभी मटेरियल्स पे जिस वक्त हम टूल बार में जाएंगे ना, तो मटेरियल्स हम स्टडी करें। अच्छा, दो कॉपीज ले लेता हूँ मैं। अभी भी नहीं कुछ हुआ। अब इंडिकेशन क्या आ रही है? डिस्प्ले कलर वायर फ्रेम। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें जाने के लिए वायर फ्रेम में स्विच करना पड़ेगा। वायर फ्रेम में क्या है? जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट कलर पे जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट कलर आ जाएगा, मटेरियल कलर में जाऊंगा तो मटेरियल कलर में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कलर डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट कलर कौन सा है? जिस वक्त मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये जो कलर हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला, ये है ऑब्जेक्ट कलर। जिस तरह का भी हो। हाँ, मतलब सॉलिड कलर, मतलब इसमें मटेरियल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मटेरियल डिफरेंट है। लेकिन ये अब सेम नहीं है। नहीं, ये देखें, अगर मैं इसको पॉज करूँ, कोई कन्फ्यूजन